Hi, beautiful souls. Beautiful journey with me, Shiva Kiran. My YouTube channel, Twin Fame, Divine Energy and Spiritual Awakening. Welcome to my channel. आज गाइस हम बात करेंगे एक अलग टॉपिक पे। जैसे अभी आप सभी जानते हो कि 8/8/2020 का जो ये लाइन गेट ओपन हुआ है ना, तो उसके कारण जो भी ये ट्विन सोल्स है ना, उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, और उस चेंजेस के कारण जो मुझे आपके लिए गाइडेंस मिली है वो ये है कि मुझे जो ये ट्विन फ्लेम्स ग्रुप में जो अभी एक पर्टिकुलर ग्रुप है ना, उसकी रीडिंग रेडी करेंगे। ठीक है, कि उनका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्या था। इसका कहने का मतलब ये है मेरा कि ये जो हमें अभी ट्विन फ्लेम जर्नी में है ना, हमारे डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन्स, उनका जो पास्ट में उनके क्या रिलेशन थे, क्या वो उसी चीज़ को आगे कैरी कर रहे हैं या उनके यहाँ प्रेजेंट में कुछ नए रीज़न बने हैं। ठीक है, क्योंकि इसका ये मुझे ये गाइडेंस मिलने का एक रीज़न ये भी है क्योंकि जो ट्विन सोल्स हैं ना, उनमें जैसे अभी एनर्जी चेंज हो रही है। ठीक है, तो इसमें जो भी एनर्जी चेंज होगी, जो भी शिफ्ट होंगे ना, वो एक रीज़न से होंगे। ठीक है, तो उन्हें एक बार अपने आप को पीछे जाके देखना होगा कि उनकी जब ये स्टार्टिंग हुई थी तब वो कैसे थे। ठीक है, और जब वो आपको पता है, जब हम अपने पास्ट को देखने की कोशिश करते हैं तो उसमें से कुछ ना कुछ ऐसा निकल के आता है जो हमारे प्रेजेंट को इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, और जो चीज़ हमारे प्रेजेंट को इफ़ेक्ट करेगी नेचुरली है, वो हमारे फ्यूचर में भी इफ़ेक्ट करेगी। ठीक है, तो अगर हमें उन चीज़ों के बारे में थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाए, ठीक है, तो हम उस चीज़ को थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करते हैं। राइट, तो उस चीज़ को हम देखते हैं कि अभी जो मैंने ये पायल सेट किया है गाइस, उसका भी एक रीज़न है क्योंकि कल 8/8 था ना, तो मैंने अपना एक डेक ऑर्डर किया था काफ़ी दिन पहले। राइट, और वो मुझे कल ही मिला है। ठीक है, और वो था ये साईं बाबा जी का ऑरेकल डेक। राइट, तो ये एक रीज़न है कि ये जो भी साईं बाबा जी हैं, ये आप हमारे लिए जो ट्विन सोल्स हैं उनके लिए एक मैसेज लेके आए हैं। ठीक है, और उस मैसेज का मतलब ये है कि अपने पास, प्रेजेंट एंड फ्यूचर में जो भी हमारी मिस्टेक्स हैं उनको ऊपर हमारा ध्यान लेके जाना और उनको कवर करना। राइट, तो देख सकते हो साईं बाबा जी। ठीक है, आज हम इनके डेक को भी अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में यूज़ करेंगे और साथ में आपके लिए जो क्रिस्टल्स हैं उनकी हीलिंग की आपको अच्छे से हार्ट हीलिंग हो। ठीक है, हमारे हार्ट को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इस जर्नी में स्ट्रांग होने के लिए। राइट, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं गाइस, अभी हम रीडिंग। ठीक है, तो जैसे आप सभी जानते हो कि ये एक एनर्जी होती है। ठीक है, ट्विन फ्लेम सोल्स में एक एनर्जी होती है जिसको हम डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी एंड डिवाइन फेमिनिन एनर्जी के रूप में जानते हैं। ठीक है, और मेरी लेफ़्ट साइड पे जो स्प्रेड निकल के आया है वो है हमारे डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी। ठीक है, और जो मेरे ये राइट साइड पे है ये है हमारी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। ठीक है, इसको आप अपने अकॉर्डिंग जैसे आपके साथ रेजोनेट होती है आप उसको कर सकते हो, क्योंकि ये सिर्फ एक एनर्जी है और एनर्जी जो होती है, जो फेमिनिन एनर्जी होती है, वह मैस्कुलिन बॉडी में भी हो सकती है और जो मैस्कुलिन एनर्जी होती है वो फेमिनिन बॉडी में भी हो सकती है। राइट, तो आप इसको अपने हिसाब से रेजोनेट कर सकते हो। तो इसके लिए गाइस मैंने जो भी स्प्रेड निकाला है उसमें ये निकाला है कि 3 कार्ड इसमें वो हैं जो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी को बताएंगे कि वो किस एनर्जी में थे, क्या वो अपने पास्ट वाली जो भी एनर्जी थी उसको प्रेजेंट में लेके आए हैं और जो प्रेजेंट की एनर्जी थी उसको लेके आए हैं फ्यूचर में। राइट, और एक एंजल्स कार्ड होंगे उनके लिए कि एंजल्स उनको क्या क्या बताना चाहते हैं, एंजल्स उनको क्या मैसेज दे रहे हैं इस जर्नी में। राइट, और एक मैसेज होगा दिव्य संदेश, जो हमारे साईं बाबा जी, जो हमारे स्पिरिट गाइड, जो हमारे एंजल्स जिनको हम मानते हैं, ये उनकी तरफ से हमारे सोल के लिए एक मैसेज होगा और हमें उसको फॉलो करने की ज़रूरत है। राइट, तो जैसे ये 8/8 का निकला ना है, उसमें बहुत सारी एंजल्स ब्लेसिंग्स
आपके साथ हैं। इसीलिए ये जो मैंने अभी रेडी किया है ना, वो इसीलिए ये देख सकती हो आपकी एंजल्स ब्लेसिंग्स है, राइट। और ये रिकी हीलिंग्स का भी वो स्टोन है, और ये एमेथिस्ट है आपको हील करने के लिए। ये ब्लैक स्टोन है आपको हर चीज़ के लिए, मतलब कि एक प्रोटेक्शन दी जा रही है हमारी ट्विन सोल्स के लिए, राइट। तो लेट्स स्टार्ट इट। पहले हम ये 3 कार्ड्स निकालते हैं जो हमारे हैं डिवाइन मैस्कुलिन्स के पास, प्रेजेंट्स एंड फ्यूचर्स, ठीक है। तो जो भी जिस भी ग्रुप के लिए ये निकल के आया है, उस ग्रुप में ये है कि जो डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं, इसको हम कलेक्टिव एनर्जी में ले सकते हैं, क्योंकि इसको हम टाइमलेस रीडिंग में ले सकते हैं कि जब भी आप इसको देखोगे तो ये आपके साथ रेजोनेट होगा, राइट। और इसमें आया है गाइस 10 ऑफ सॉर्ड्स आया है आप में। 10 ऑफ सॉर्ड्स में यही बताया जाता है कि जो हमारी डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है, उनके जो पास्ट कर्मा थे ना, उसमें उनका बहुत बुरी तरह से अंत हुआ है, ठीक है। उनको एक तरह से उनके साथ बहुत ज़्यादा चीटिंग हुई थी, ठीक है, और विश्वासघात हुआ था उनके साथ, और इसीलिए उनके ये 10 ऑफ सॉर्ड्स इस तरह से हुए हैं कि उनके बैक पे किसी ने इतने बुरी तरह से खंजर किए हैं कि उनको संभलने का मौका नहीं दिया। कहने का मतलब ये है कि उनकी एक बहुत बुरी तरह से अंत हुआ और वो उस चीज़ को सह नहीं पाए। कहने का मतलब ये है कि ना तो वो मरने के लायक थे और ना ही वो जीने के लायक थे। तो एक ऐसी स्थिति थी उनकी लाइफ में कि बहुत ज़्यादा वो निराश थे लाइफ से, बहुत नुकसान था, सब कुछ उनका जा चुका था, ठीक है। और ये नंबर 10 कार्ड है। 10 कार्ड का मतलब भी यही होता है कि आपको न्यू स्टार्टिंग करनी है और एक सर्कल कंप्लीट करना है। तो ये है हमारी डिवाइन मैस्कुलिन की एक पास्ट लाइफ का एक पार्ट जो सामने आया है कि उनका अंत कैसे हुआ था, ठीक है। बट ये बात इसमें आ रही है कि वो एक डार्क एनर्जी थी जिसमें वो रह रहे थे, ठीक है। और उस डार्क एनर्जी में उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उनको संभलने का मौका नहीं मिला, ठीक है। और प्रेजेंट में उनकी जो स्थिति है, प्रेजेंट में ये निकल के आया है गाइस उनका द हाई प्रीस्टेस। द हाई प्रीस्टेस इस चीज़ को बता रहा है कि जो अभी डिवाइन मैस्कुलिन्स का जो प्रेजेंट है उसमें ये आ रहा है कि वो अभी भी समाज के उन बंधनों में बंधे हुए हैं, ठीक है। वो अभी भी अपना छुटकारा नहीं पा रहे हैं और उनके जो ये आप देख सकते हो ब्लैक और वाइट एनर्जी, उनके अंदर की ही पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जी है, ठीक है। और इस वक्त भी उनकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है कि डिवाइन मैस्कुलिन पे ना एक फेमिनिन का असर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और वो इस चीज़ के कारण अपनी सही पोजीशन को नहीं समझ पा रहे हैं, मतलब एक कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। और ट्विन सोल में ये है कि ये नंबर 2 है। 2 नंबर रोमन में 11 है। 11 नंबर मास्टर नंबर होते हैं जिसको हम वो नहीं करते, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो मैस्कुलिन एनर्जी है इनके बहुत सारे सीक्रेट्स हैं और बहुत सारी लेयर्स हैं, ठीक है। ये अपने आप को भी भ्रम में रख रहे हैं, डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, सही बात नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। पर भगवान की इन पे कृपा है क्योंकि इनका जो क्राउन चक्रा है उसमें सब कॉन्शियस माइंड में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जो इन्हें ये बताता है कि ये एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है और अभी ये दुनियादारी में बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इनका ये जो प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में इनके लिए यही है कि इनको भगवान के साथ जुड़ना है और अपने इस दुनिया में आने के सही मतलब को जानना है, ठीक है। और इनका फ्यूचर में कार्ड निकल के आया है गाइस 8 ऑफ सॉर्ड्स। 8 ऑफ सॉर्ड्स आप देख सकते हो, ठीक है। 8 ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि जैसे इनका प्रेजेंट था ना, उसमें एक फेमिनिन हावी है, ठीक है। और ये उसमें है कि कमिटमेंट नहीं ले पा रहे हैं, सही डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, समाज में बंधे हुए हैं और इनका फ्यूचर भी फिर वैसे ही आ रहा है। इस चीज़ के लिए इन्हें खुद ही आगे निकलना होगा और खुद ही हर चीज़ को देखना होगा, राइट।
तो हमारे जो डिवाइन मैस्कुलिन ग्रुप है ना गाइस, उनकी जो एनर्जी है वो ये निकल के आ रही है कि उनका जो भी अभी स्टेटस या जो भी वो अभी डिसीजन पावर नहीं ले पा रहे हैं, उसका कारण उनके पास्ट कर्मा से ही आ रहा है, पास्ट लाइफ से ही निकल के आ रहा है, ठीक है। और जो भी उनके साथ चीटिंग जो भी हुआ था, इस कारण वो अपने इस लाइफ में, प्रेजेंट लाइफ में अपने आप को सही से नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। उनके अंदर एक वो बात आ रही है कि क्या मैं जो भी फैसला लेने वाला हूँ वो सही होगा या नहीं होगा। वो अभी भी डिपेंड है, और उनकी लाइफ में जो एक फेमिनिन एनर्जी है वो हैवी है, ठीक है, और वो उस चीज़ को फील करती हैं, और इसलिए उनको हार्ट हीलिंग की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि प्रेजेंट में हर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए उनके हार्ट में ना एक वो स्ट्रॉन्ग एक पावर नहीं है, और वो इस चीज़ को फील भी करती हैं, ठीक है। जैसे उनका क्राउन चक्र ओपन हो रहा है, वो चाहते हैं कि उनके लिए कोई इस दुनिया में है, इस चीज़ का उन्हें पता है, क्योंकि उनके दिल में किसी के लिए जो भी फीलिंग्स, जो भी प्लेस है, वो उस चीज़ को महसूस कर रहे हैं, ठीक है, पर वो उस चीज़ को कमिट नहीं करने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं, ठीक है। और इसी कारण वो अपने आप को प्रेजेंट में भी फील महसूस कर रहे हैं। हो सकता है कि अभी फ्यूचर में भी इनके यूनियन में बहुत टाइम लग जाए, राइट। तो अभी हम ये देखेंगे कि जो हमारी डिवाइन फेमिनिन है, उनका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्या है। इसमें भी आप गाइस देख यही बात निकल के आ रही है। जैसे डिवाइन मैस्कुलिन ये एक पर्टिकुलर ग्रुप है, ठीक है, इनकी यूनियन भी होनी है, इन्होंने कुछ काम भी करना है, बट जैसे हमारे डिवाइन मैस्कुलिन्स के पास्ट में कुछ प्रॉब्लम थी, वो इस चीज़ को अभी भी कैरी कर रहे हैं, राइट। तो जो हमारी डिवाइन फेमिनिन है, ठीक है, उनके पास में भी कुछ बात हो रही थी कि उनमें भी एट ऑफ कप्स आया है गाइस। जैसे डिवाइन मैस्कुलिन का एट ऑफ सॉर्ड्स पे आके ख़त्म हुआ है फ्यूचर, तो इनका जो पास्ट लाइफ है वो भी एट ऑफ कप से ही स्टार्ट हुई है, ठीक है। इनकी लाइफ में भी कुछ ऐसा हुआ था जिसके कारण ये सब दुनियादारी को छोड़कर कहीं निकल गए हैं, ठीक है, और कहीं जाने की रेडी हो रहे हैं। और इसमें ये है कि ज़िंदगी के बहुत उबड़ खाबड़ से रास्ते आ रहे हैं, लाइफ में बहुत भ्रम थे और बहुत सीक्रेट्स है जिसको ये जान नहीं पाए हैं, ठीक है। पर इनका जो पास्ट में था, पास्ट में भी इन्होंने एक जर्नी ऐसी की है जिसमें एक स्पिरिचुअल जर्नी थी, ठीक है, और उस स्पिरिचुअल जर्नी के लिए इन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया था, ठीक है। और आगे आया है इनका जो अभी प्रेजेंट है, उसमें आया है गाइस एट ऑफ पेंटिकल्स। एट ऑफ पेंटिकल्स आया है रिवर्स में, देख सकते हो। एट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में यही बता रहा है कि अभी प्रेजेंट जो सिचुएशन है उसमें डिवाइन फेमिनिन अपने पे वर्क कर रही है, ठीक है, अपने पेंटिकल्स को कवर करने में लगी है, वो अपने इंडिपेंडेंट होने के लिए सोच रही है, ठीक है। उसके मन में अब जो अपने लिए भावना आई है वो अपने लिए जीना चाहती है, ठीक है, और वो एक काम में लगी हुई है जिसमें बहुत जल्दी जल्दी काम कर रही है, और उसका काम लगभग फिनिश होने वाला है। आप देख सकते हो कि एक ही पेंटिकल्स रह रहा है एडजस्ट करने के लिए, एक पेंटिकल्स नीचे पड़ा है, ठीक है। तो वो अपने प्रेजेंट में किसी काम को ख़त्म करने के लिए कोशिश कर रही है। जैसे उसका मन के अंदर के जो शेडोज़ निकल के आ रहे थे ना, वो उनको अब पहचानने की कोशिश कर रही है और उन पर वर्क भी कर रही है। उसके अंदर का जो खालीपन था जो महसूस करती थी ना, अब ये उस लक्ष्य तक पहुंचना चाहती है और उस चीज़ को पाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है, ठीक है। ये उस चीज़ को पेश कर रही है। इनका जो फ्यूचर का कार्ड है उसमें द हैंगमैन। आप हैंगमैन देख सकते हो कि इसमें एक व्यक्ति है जो उल्टा लटका हुआ है, बट वो अपनी खुशी से ये सब कर रहा है। आप देख सकते हो कि वो एक पेड़ के साथ लटका हुआ है, ऐसे लग रहा है किसी ने लटकाया है, नहीं, वो अपने आप इस पे खड़ा है। और ये इस चीज़ को भी पेश कर रहा है ट्विन फ्लेम जर्नी में, ये एक सेपरेशन कार्ड होता है। और अभी जो भी सेपरेशन पीरियड में चल रहा है, इनका फ्यूचर में भी अभी सेपरेशन रहेगा इस ग्रुप का। तो जब ये सेपरेशन में होंगे तो ये अपने शेडो वर्क्स पे काम करेंगे, ठीक है, अपनी गलतियों को पहचानेंगे, ठीक है। और तब तक ये जब तक इनकी लाइफ में इनका ट्विन फ्लेम नहीं आता, ये अपने सोलमेट से
अपने मतलब कहने का ये अपनी सोल फैमिली के साथ कनेक्ट रहेंगे और अपना काम करने के लिए आगे से आगे चलते रहेंगे, और यही है इनका फ्यूचर। तो अभी हम इनकी रीडिंग को ऐसे करते हैं। देखिए, ये है 10 ऑफ सोर्स। 10 ऑफ सोर्स में ये है कि उनका जो पास्ट आ रहा है मैस्कुलिन्स का, वो भी काफ़ी पेनफुल था, ठीक है, और वो इस एनर्जी को अभी भी कैरी किए हुए हैं अपने प्रेजेंट में, ठीक है। और जो हमारी डिवाइन फेमिनिन्स थी, उनकी लाइफ में भी कुछ ऐसा हुआ था कि वो सब चीज़ों को छोड़ छाड़ कर कहीं जाने की तैयारी में थे और उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की है। तो इनका जो पास्ट है वो थोड़ा सेम आ रहा है, और प्रेजेंट में ये है कि ये जो डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं, ये अभी इनको पता है कि इनके लिए कोई इस दुनिया में है, पर इन्हें ये नहीं पता है कि कौन। हो सकता है कि ये जो ग्रुप है अभी स्टार्टिंग के प्रोसेस में है और इनको नहीं पता है कि इनका ट्विन फ्लेम कौन है, और ये भी अभी सेपरेशन पीरियड को शो कर रहा है, मतलब कि इनको ये भी नहीं जानते हैं कि इनका कब मिलेगा, और ये अपने सोल फैमिली के साथ कनेक्ट हैं अभी। तो इसमें ये आ रहा है कि ये अभी कमिटमेंट करने के मूड में नहीं है और ना ही कमिटमेंट कर सकते हैं अपने प्रेजेंट सिचुएशन में, क्योंकि इनके ये अपने पास के कर्मा कुछ कैरी कर रहे हैं जिनमें इन्होंने बहुत गलत डिसीजन लिए थे, और वही डर और वही फियर अभी भी इनके अंदर है। और जो हमारी डिवाइन फेमिनिन है, उन्होंने पास्ट में भी अपने कर्मा को क्लियर करने के लिए स्पिरिचुअल जर्नी तय की थी, और अभी भी वो अपने आप पे वर्क कर रही हैं अपने प्रेजेंट में, और उनका ध्यान किसी और तरफ नहीं है, सॉरी। और फ्यूचर में ये आया है कि जो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है, उसने जो भी देखा, जो भी कुछ अपने आज साइडों पे बनाया है, उसको तोड़ने की उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। और जो हमारी डिवाइन फेमिनिन है, वो हैंगमैन में है, वो सेपरेशन पीरियड को समझ रही है, उस पर अपने काम कर रही है और खुशी खुशी से अपनी जर्नी को कंप्लीट करने पे कर रही है। वो किसी भी तरह के उसमें नहीं है। तो इसमें यही निकल के आया है गाइस कि जो भी ये ग्रुप है उनके ट्विन फ्लेम्स का, उनमें ये निकल के आ रहा है कि ये कुछ एनर्जी अपने पास्ट की भी कैरी कर रहे हैं अपने प्रेजेंट में, ठीक है। और जब ये अब इनको प्रेजेंट में इनको इस चीज़ की नॉलेज हो चुकी है, तो इनको उस पर काम करना है और अपने फ्यूचर को सेव करना है। यही कहने का मतलब है कि जब भी इंसान इस दुनिया में जन्म लेता है, उसको जन्म लेने का टाइम भी नहीं पता और ना ही उसे अपने मरने का टाइम पता है, ठीक है। पर वो इतना कर सकता है कि अपनी लाइफ को एक अच्छे ढंग से चलाने की जो भी एनर्जी, जो भी समझ होती है, वो उसके माइंड में होती है, और उसको वो लॉजिकली उसको चलाने की ज़रूरत है, और वो उसको उस तरफ ध्यान भी देना चाहिए, ठीक है। और ये जो अभी हमारी एनर्जी हुई है, ये वही हुई है कि आफ्टर डेथ के बाद, बिफोर बर्थ, जन्म से पहले कि इनकी क्या एनर्जी थी, राइट। तो एंजल्स इनके लिए अब क्या कहना चाहती हैं, लैपिस लजुली। एंजल्स हमारे जो मैस्कुलिन्स हैं उनके लिए एंजल्स मैसेज ये आ रहा है कि लाइफ चेंजिंग हैप्पीनेस और एक्सपीरियंस, कि ये जो हमारी लाइफ है जीवन जीने के लिए, ठीक है, ये एक हाईवे की तरह सीधा नहीं है, इसमें बहुत से छोटी मोटी से वो निकल के आती हैं। तो आप अपने तजर्बे के अकॉर्डिंग उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए, उस पर काम करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आपकी लाइफ में जो भी लेयर्स उठ रही हैं उसको एक्सेप्ट कीजिए, और एंजल्स आपके साथ हैं। सो इस चीज़ को आपको पहचानने की ज़रूरत है। और जो हमारी डिवाइन फेमिनिन की तरफ एंजल्स मैसेज आया है, वो है टाइटेनियम रेनबो क्वार्ट्ज मल्टीफैक्टेड। इसमें ये बताया जा रहा है कि एंजल्स मैसेज ये कह रहे हैं कि हर व्यक्ति के जीवन की कुछ लेयर्स होती हैं, ठीक है। उन लेयर्स को पहचानने की कोशिश है। आप अपने सामाजिक, मानसिक और भावनात्मक और आध्यात्मिक जो भी पहलू हैं उनको समझने की कोशिश कीजिए और अपने रास्ते को आगे बढ़ाइए। इनका मैसेज भी देख सकते हो कि जो डिवाइन मैस्कुलिन है उनके लिए ये मैसेज है कि आपके हाईवे मत समझिए, इसमें जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए। लाइफ इजी नहीं है। और फेमिनिन के लिए यही आ रहा है कि अपने जीवन की हर लेयर्स को उठाइए, उस लेयर्स को देखिए, उसमें से क्या निकल के आ रहा है और उस पर आपको अब काम करना है, राइट। तो इन दोनों का जो कनेक्शन है उसका देखते हैं कि एंजल्स क्या कह रही हैं। ऑल लेट योरसेल्फ स्पार्क एंड शाइन। इन दोनों के लिए ये मैसेज निकल के आया है गाइज
कि आप अपने अंदर की शक्ति को पहचानिए। अब वो टाइम आ चुका है। कहने का मतलब ये है, एंजल्स आपसे ये कहना चाह रही हैं कि आपका यूनियन का टाइम आने वाला है, उसको पहचानने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम से अब थर्ड पार्टी भी बीच में से निकलने वाली है, आपके अंदर की जो भी काबिलियत है उसको लेके बाहर आइए। ठीक है, और इस दुनिया को बता दीजिए और आप एक स्पार्क की तरह शाइन करेंगे और सभी ये सब देख के हैरान हो जाएंगे। ठीक है, और जो हमारे साईं जी हैं उनका मैसेज जो निकल के आया है डिवाइन मैसेज के लिए, उनके लिए ये निकल के आया है कि 3 मंत्र है, इनका रिवर्स में आया है गाइस। इसको हम सीधा ही पढ़ेंगे क्योंकि ये दिव्य संदेश है। ठीक है, इसके 3 मंत्र हैं। ये बता रहे हैं कि आप अपनी सोच अच्छी रखिए, अच्छे शब्दों का उपयोग कीजिए और अच्छे कार्य कीजिए। आज नहीं तो कल यही सब आपके जीवन में लौट आएगा। आपको हमेशा पॉजिटिव एनर्जी में रहना है और आपको ये करना है कि अच्छी अच्छी चीज़ों को सोचना है, अच्छे अच्छे वर्ड्स को यूज़ करना है और अपने लाइफ में आप जो सामने वाले को दोगे वही आपको रिटर्न में मिलेगा। राइट, तो हमारी डिवाइन फेमिनिन के लिए साईं जी कहते हैं समर्पण। आप गॉड को सरेंडर कर दीजिए और वो आपके लिए जो भी फैसला लेंगे वो बहुत अच्छा होगा और इस चीज़ का आपको महसूस बहुत जल्दी होने वाला है। ठीक है, और यही है आपका और दोनों के लिए जो साईं जी कहना चाहते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। इसमें साईं जी यही कह रहे हैं कि आप एक चुंबक की तरह बनिए और आप जो चाहते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित कीजिए। ठीक है, ये जो भी प्रॉब्लम्स गाइज आ रही हैं, साईं जी का संदेश आपके लिए दिव्य संदेश ये है आपके गाइड की तरफ से कि आप अपने आप को प्रेम में चुंबक बन जाइए, लव अनकंडीशनल लव कीजिए और हर चीज़ को पाने के लिए जो आप चाहते हो वो आपकी वेट कर रहा है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे ये जो हमारा दिव्य संदेश था इसका बॉटम ऑफ में क्या निकल के आ रहा है। कस्में और वचन, आपके या आपके परिवार ने दिए हुए वचन हर कीमत पर पूरे कीजिए। इसमें यह निकल के आ रहा है ट्विन सोल्स के लिए कि आपने जो भी कर्म, जो भी जैसे भी वचन प्रॉमिसेस किए हैं उसको कंप्लीट करने का टाइम है और उनको कंप्लीट कीजिए। ठीक है, और तभी आपकी लाइफ एक स्मूथ हो पाएगी। और हमारे जो टैरो कार्ड की तरफ से निकल के आ रहा है उसमें आप देख सकते हो गाइस, यूनियन का कार्ड आ निकल रहा है, ट्विन फ्लेम कार्ड, यूनियन कार्ड नंबर 4। गुड न्यूज़ ना, तो आपके लिए यही दिव्य संदेश निकल के आया है कि आप अपने प्रॉमिसेस को कंप्लीट कीजिए, अनकंडीशनल लव में रहिए और आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में यूनियन होने वाली है इस ग्रुप की। इसमें बहुत टाइम लगेगा बट आपके लिए जो मैसेज निकल के आए हैं उस चीज़ को आप फॉलो कीजिए और ये टाइम बहुत कम निकल जाएगा। ठीक है, और एंजल्स की तरफ से आया है एम्प्रेस। ये कह रहे हैं बैलेंसिंग मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी। देखिए, आपको अपने अंदर के ही मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी के लिए काम करना है गाइस। और आपके लिए ये मैसेज निकल के आ रहा है कि आपको अगर प्रॉब्लम्स आ रही है किसी चीज़ में तो आप किसी लाइफ कोच को कीजिए और किसी भी चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जब तक ट्विन फ्लेम नहीं है अपने लिए एक सोल फैमिली का निर्माण कीजिए और वो आपके अंदर के शैडो वर्क्स को कम्प्लीटली फिनिश करके आपको प्योर सोल के रूप में कर देंगे। ठीक है, और इस चीज़ के लिए आपको जो हीलिंग की ज़रूरत है इस रीडिंग के बाद वो है हार्ट हीलिंग की। ठीक है, आपको हार्ट हीलिंग करनी है। ठीक है, और इसमें एंजल्स और गॉड आपके साथ हैं, यू डोंट वरी। ठीक है, आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आएगी। अगर पसंद आएगी गाइस तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। और तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। गॉड ब्लेस यू माय ब्यूटीफुल सोल्स। थैंक यू सो मच।